नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और रुक करेंगे खास खबर की ओर। रायबरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। रायबरेली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर गरीब, किसान, महिला, युवा और जरूरतमंद वर्ग के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा कैबिनेट मंत्री का सम्मान भी किया गया है। इस अवसर पर आशीष पाठक, गजेंद्र शुक्ला, मारुत त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैंने रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश के अपने सभी शुभचिंतकों और साथियों का आभार प्रकट किया। अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को, खासकर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पार्टी का अपने शीर्ष नेतृत्व और संगठन को भी हमने आभार प्रकट किया कि उन्होंने हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को काम करने का अवसर दिया और एक बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व देने का काम किया। वहीं मैंने रायबरेली के लोगों का भी आभार प्रकट किया कि परिस्थितियां जो भी रही हों, इस जिले के लोगों का सदैव हमारे साथ उनका आशीर्वाद रहा है, उनकी कृपा रही है। हर सुख दुख में वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। संदेश का सवाल एक ही है और संदेश यही है कि जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसी नारे को मूल मंत्र मान करके हम सब अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यही हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसी सोच को आगे हम लोग मेहनत करके जन जन तक पहुंचाएं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय अधिकार से जोड़ने का काम करें। अखिलेश यादव ने जो एक एक्सप्रेस पोस्ट किया है और विभाग को लेकर के जो है तंज कसा है, उसको लेकर के किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? नहीं, मैं जिस तंज का आशय ही नहीं समझ पाता हूँ तो उसका मैं उत्तर क्या दूँ। उसका कोई आशय तो हमारे नहीं समझ में आ रहा। वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को लेना है। वो निर्णय समाजवादी पार्टी को तो लेना नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने इन छूटा सासानों से बचाए जो घूम घूम के लोगों का मकान कब्जा कर ले रहे हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ले रहे हैं। घूम घूम के अभी एक पटेल समाज को पूरा गाली दिया तो अब ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इन पर वो कंट्रोल कर ले, बस मुझे इतना ही कहना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर आपकी पार्टी के लोग जो है काम कर रहे हैं, उसी पे भी अपने साथ उन्होंने तंज कसा कि लोगों को जो है ऑटो इससे हटके में साइकिल चलानी चाहिए। नहीं, साइकिल किसी की बहुती नहीं। साइकिल देश का इतिहास है, परंपराओं से हमारी जुड़ा हुआ है। साइकिल चलाते भी हैं लोग, लेकिन साइकिल का मतलब वोट से थोड़ी है। जो चला रहे हैं लोग, तमाम अधिकारी चला रहे हैं, तमाम नेता चला रहे हैं। हमको भी वो चलाते हुए आपने देखा, इसलिए नहीं चलाते देखा कि हम समाजवादी पार्टी में तब थे। ऐसे भी हम लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिलिंग तो रोज़ करते हैं, अपनी सेहत के लिए रोज़ करते हैं। अब रही बात यह है कि वो कम अपने फ्लीट से गाड़ियाँ कम करेंगे, मैं इसको देख रहा हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति के नहीं, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। देश सबका है। देश रहेगा तो सब रहेगा और देश नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि जहां देश का सवाल आए, जहां राष्ट्र का सवाल आए, जहां पहलगाम का सवाल आए, जहां एक तरफ राष्ट्रभक्त और मरने वाले खड़े रहें, एक तरफ आतंकवादी खड़े रहें, वहां उनसे निवेदन है कि उन सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को कि वो राष्ट्र के साथ रहें। जहाँ राम का सवाल आए और रावण का सवाल आए तो उनको चाहिए कि वो राम के साथ खड़े रहें, या वो खोल करके कह दें कि नहीं, हम इन दोनों को नहीं मानते, हम उन दोनों के राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े हैं और वहाँ रावण के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री की एक अपील थी सोना व्यापारियों को सोना कम खरीदने की, उसके बाद से व्यापारियों का थोड़ा सा व्यापार जो है थोड़ा ठंडा हुआ, कम उसको व्यापारियों का बड़ी पवित्र मानसिकता, अब बड़ी पवित्र भावना से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा किसी के व्यवसाय को कमजोर करने, उसको क्षति पहुंचाने की नहीं। आज देश किन परिस्थितियों में गुजर रहा, क्या हम आप भूल जाएंगे? जिस तरीके से आज अमेरिका और ईरान के बीच के युद्ध से पूरी यूरोपीय कंट्री डिस्टर्ब है, उससे लगे हुए हम सब के भी जो है कहीं देश
उससे प्रभावित है, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं। अगर उसका संचय किया जाए, जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो कम हो रही है, भारतीय मुद्रा का निवेश दूसरी जगह हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमको सबको उस पर अमल करना चाहिए। उससे कभी बढ़ता है व्यवसाय, कभी 2% घटता है, लेकिन जब जहाँ राष्ट्र का सवाल है वहाँ राष्ट्र सर्वोपर होना चाहिए। इस मानसिकता से हम सबको देश में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक सपा प्रवक्ता है जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कटाक्ष जो है अभद्र टिप्पणी की है। आपका भी चेहरा जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में माना जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है जो मैंने अभी आपसे कहा। मैंने 5 दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक बयान सुना था, अधिकृत बयान। उसमें कहा गया था कि हम ब्राह्मणों से ही पूछ करके तय करते हैं कि दायां कदम निकाला जाए कि बायां कदम निकाला जाए। ब्राह्मण ही कहेंगे तो किस गाड़ी से चलना है तो उस गाड़ी से चलेंगे, किस दिशा से चलना है उस दिशा में चलेंगे। हम बिना पूछे उनसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक जब ये बयान भी आया, समाजवादी पार्टी का ये भी अधिकृत बयान ही आया, और इतने गंदे शब्दों का शायद कभी किसी ने इस्तेमाल न किया हो, उससे कहा गया ये समाजवादी पार्टी को तय करना चाहिए वो बयान सही था कि ये बयान सही है, और जो बयान गलत लगे उस पर समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करके कार्रवाई। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। कुल मिलाकर प्रेस वार्ता में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।